कि कल 23 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का रोड शो है, तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। किस समय शुरू होगा? 10 बजे पहुंचेंगे। बल्लभगढ़ से बल्लभगढ़ में होगा, NIT में होगा, बड़कल में होगा, तिगांव में होगा, तो सब जगह रोड शो होगा उनका। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित। प्रेस रोड पे आ जाएगा। फरीदाबाद का प्रारूप आगे नहीं आएगा। पत्र का कोई नहीं, संकल्प पत्र का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे, आप सब लोगों को बताया जाएगा। और एक कल मुख्यमंत्री जी की इन जो रोड शो के बाद जनसभा है समर ग्रैंड के अंदर, आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं। 1 बजे सेक्टर 10 के अंदर पहले चारों विधानसभाओं में रोड शो है, चारों विधानसभाओं में रोड शो है, फरीदाबाद में जनसभा। आज नायब सैनी जी एक ऐसा चेहरा है जिनके चेहरे पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, और इस निगम के अंदर कल उनके रोड शो और जनसभा से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल और जो है फरीदाबाद के अंदर बनने सभी जनसभा है ना, नगर निगम का चुनाव है, इसमें आप जैसे लोगों इसका नाम तो देखो, ग्रांट कहीं कोई नहीं, लेकिन निर्दलीय तो बहुत है। एक कहीं किसी निर्दलीय से, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी 46 के 46 वार्डों में। महापौर में इतिहास बनाएंगे और 2 मशीनें होंगी। मैं बताता हूं, कहना चाहता हूं, एक मेयर के लिए, हमारी पार्टी के मेयर का जो 1 नंबर पर बटन है कमल के फूल का। दूसरी मशीन निगम पार्षद के लिए होगी। हर मतदाता ने 2 वोट डालने हैं, एक महापौर के लिए और एक निगम पार्षद के लिए। कांग्रेस के नेता उदय भान का बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं फरीदाबाद पर, फरीदाबाद के नेताओं पर। हर चीज के लिए न्यायालय हैं, अदालतें हैं, अथॉरिटी। किसी को लगता है कोई गड़बड़ हुई है तो कहीं भी जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में जमानत पर हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। आखंड भ्रष्टाचार में जिसका नेतृत्व डूबा हुआ है और आज जमानत पर बाहर है, वो लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, उनको EWS में और वेतन कोड NPL में पता ही नहीं है। उनकी बुद्धि तो चुनाव में हार हार कर खराब हो। उनको मालूम ही कुछ नहीं है। अगर है तो उसकी जांच कराएं, हिम्मत है तो उसकी कंप्लेंट दें, उसके लिए कोर्ट में जाएं। जांच तो सरकार को करनी है, उनकी तरफ से तो DM में शिकायत भी की गई है, जांच कौन करेगा? मैं कह रहा हूं ना, इस सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वालों के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं। इसकी जांच होगी? कोई देगा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी, देगी तो होगी क्यों नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कंप्लेंट झूठी निकली तो क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे? करें? अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे? सिर्फ चुनाव में क्योंकि कांग्रेस एक तरह से चुनावी मैदान में पिछड़ गई है, चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। इसलिए चुनाव के मौके पर ये कोई ना कोई, आप लोकसभा में देखते जब सेशन आता है तो कोई ना कोई बात लेके आते हैं, तो इनके चुनाव के समय पर ही इनको सारी चीजें याद आती है, उससे पहले नहीं आती। कहा ना, उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? अगर सही पाएंगे तो आपकी तरफ से भी इस्तीफे होंगे। मैं कह रहा हूं, हम क्यों होंगे? जो जिन्होंने किया वो सजा भुगतेंगे।
लेकिन अगर ये इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या उदयभान जी राजनीति से संन्यास लेंगे? 50-55 रजिस्ट्रियां हो गई सर। अरे मैं कह रहा हूं जब प्लॉट है तो रजिस्ट्रियां होंगी। और ये क्या तो ऐसा थोड़ी, ऐसे तो हजारों प्लॉट दिए गए हैं, यही प्लॉट थोड़ी है। मंत्री जी, नीति सेन भाटिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हुआ करते हैं पूरे हरियाणा में, और सब जानते हैं, आप तो बहुत पुराने नेता, आप जानते हैं। अब तक कांग्रेस के हाथ छापे पड़ते रहे, ईडी की रेड होती रही है, लेकिन पिछले दिनों पानीपत में उनके घर पे रेड हुई और 3-4 दिन तक रेड हुई, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी। देखिए मित्तल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, सिर्फ कांग्रेसियों पढ़ते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहां भी इनको गड़बड़ नजर आती है वो हर व्यक्ति के वहां छापे मारती है, भ्रष्टाचार को पकड़ती है। आप पूरी बात तो होने दो जी, मैं ये कह रहा हूँ नीति सेन भाटिया। नहीं, आपने शुरुआत ही गलत की ना। कोई बात नहीं जी, मैं सिर्फ कांग्रेसियों कोई में बात नहीं जी। ऐसा है, छापा पड़ा, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई, क्या कहेंगे? देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मोदी सरकार में चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति हो, चाहे कितनी ही पहुंच रखने वाला व्यक्ति हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मोदी और नायब सैनी की सरकार में उसके लिए कोई बचाव की गुंजाइश नहीं। निकाय चुनावों को लेकर संकल्प पत्र कब तक आएगा सर? घोषणा पत्र आ चुका है, सभी लोग घोषणा पत्र नहीं पढ़ पाते, हालांकि आप कुछ और कहा जा सकता है। देखिए विपुल जी बैठे हैं हमारे पास, घोषणा पत्र के आया नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनको हार पचती नहीं। जब जीतते हैं तो ईवीएम का जिक्र नहीं होता, जब हारते हैं तो ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। एक कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीच में 2 तारीख को चुनाव होंगे, 12 तारीख को गिनती कहाँ होगी। अरे बोलने से पहले ये तो जान लेते कि 9 तारीख को भी निगम का चुनाव है, इसलिए उस चुनाव से पहले गिनती कैसे हो जाए? जब तक अंतिम फेज का चुनाव ना हो जाए तो गिनती कैसे हो जाती? कांग्रेस लगातार हार के कारण अपना कांग्रेसी मानसिक संतुलन खो गए, इसलिए अनाप शनाप बातें करते हैं। देखिए आज उनके पास नेताओं का अकाल है, हमारे पास प्रचार के लिए नेताओं का एक लंबी कतार है। हमारे पास विजन भी है और विकास का इंजन भी है, इसीलिए लगातार देश प्रदेश और निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिल रही है। तो मित्रों, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव में इस बार हरियाणा में भी इतिहास रचेगा और हमारी पार्टी की जो यहां से महापौर की प्रत्याशी हैं बहन परवीन जोशी जी, वो इस बार पूरे हिंदुस्तान के महापौर के चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। इतिहास बनेगा महापौर के चुनाव से और 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड और इतिहास बनेगा। किसी पार्टी का कोई खाता इस चुनाव में खुलने वाला नहीं है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं फरीदाबाद के मतदाताओं को एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि फैसला तो हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है। इसलिए कहीं वो ये समझ के बीजेपी जीत तो गई है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है
ये चुनाव। इसलिए इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए अधिक से अधिक मतदान करें 2 मार्च को। कोई मतदाता ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अपने वोट का इस्तेमाल ना करे। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमको यकीन ही नहीं, फरीदाबाद के प्रत्येक मतदाता पर पूरा भरोसा है। वो फरीदाबाद के विकास के लिए, फरीदाबाद में सुशासन के लिए यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। विकास तो सबको नजर आ रहा है पूरे देश में, इसलिए तीसरी बार सरकार बनी है देश में। अगर विकास नहीं होता, सुशासन नहीं होता, तो बार बार बीजेपी की सरकारें नहीं बनती। यहां से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। तो ये विकास और सुशासन, ये उसी के कारण जीत। कांग्रेस वाले कहते हैं आवारा पशु टूटी सड़कों को सुशासन कहा जाएगा या विकास कहा जाएगा? देखिए गुप्ता जी, मुझे आप गूगल निकाल लीजिए, हम कभी दावा नहीं करते 100% सड़कें बन गई, लेकिन आज फरीदाबाद की 90% से ज्यादा सड़कें आज इतनी बेहतरीन हैं कि पहले कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी। आप शहर की देखो, आप कॉलोनियों में सीवर और पीने के पानी की लाइनें देखो, ये अभी तो हुआ है। हाईवे देखो, रेलवे स्टेशन देखो। इसलिए तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। ये भरोसा बीजेपी के प्रति इसलिए तो बढ़ा है। मंत्री जी, अभी मेयर चुनाव फाइनल हो गया, डिप्टी मेयर का भी फैसला ले लिया है बीजेपी? देखिए, ये हमारे पार्षद जो चुन के आएंगे रुपेश जी, वो तय करेंगे और पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन सीनियर डिप्टी मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा। तो आज एक मदर यूनिट लाने की बात हुई, आपकी तीसरी बार सरकार आई है, एक फरीदाबाद में मदर यूनिट लाने की बात हुई। 10 साल हो गए, तीसरी बार अभी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया। देखिए संजय जी, इस बात का मैं जवाब कई बार दे चुका हूँ। मदर यूनिट आने को तैयार है, लेकिन समस्या है जमीन। जमीन इतनी महंगी है जहां मदर यूनिट वाइबल ही नहीं हो सकती। जमीन समस्या, मदर यूनिट आने में कोई दिक्कत नहीं, और ये मैं कई बार कह चुका हूँ। और उसी निमित्त फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव भी 2 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आज तक की सबसे बड़ी जीत निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मित्रों, ये ऐसा चुनाव है जिनके नतीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ही किसी को किसी तरह का भ्रम है। ना जनता को, ना विपक्ष को और ना आप पत्रकार, कोई भ्रम नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये ऐसा चुनाव है जिसमें किसी को कोई भ्रम नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना विपक्ष को, ना पत्रकारों को। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त करने जा रही है। और मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनावों में
उनको शर्मसार होना पड़ा और अब निकाय चुनाव में भी उनकी फजीयत होने जा रही है। यानी कि किस्तों में बेइज्जती कराने का उनको शौक है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस को फिर से सबक सिखाने जा रही है। जेजप्पा की हालत आप जानते हैं, वो पहले ही मैदान से भाग गई है। इनेलो ने कहीं कहीं इक्का दुक्का अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को अपनी असलियत मालूम है, इसलिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हिसार में रामनिवास हो, करनाल में त्रिलोचन सिंह हो, अब मैं किस किस के नाम दे रहा हूं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी अपने उम्मीदवारों के नामांकन दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता, बड़ा नेता आज अपने उम्मीदवारों के नामांकन कराने को भी कहीं दिखाई नहीं देता है। मित्रों, यही नहीं, आप चुनाव प्रचार में देख लीजिए। चुनाव प्रचार में हमारे मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारे मंत्री रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, फरीदाबाद की बात करता हूं। कहीं आपको कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि उनको ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। तो उम्मीदवार नहीं मिले तो ना उनकी प्रचार में दिलचस्पी है, ना परिणामों में कोई दिलचस्पी। मुझे ईमानदारी से पत्र, आपके तो सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी और दूसरे दलों के। आज आप खुद बताओ, आज कांग्रेस का कोई जाना पहचाना चेहरा चुनाव के मैदान में नजर आता है? क्योंकि उनको परिणाम पहले ही मालूम था, इसलिए वो और बड़ी बेइज्जती से बचना चाहते थे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा देख रहा हूं, जहां बड़े उनके नेता चुनाव के मैदान से भाग गए, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, फिर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर से पकड़कर बलि के बकरे ढूंढ कर लाई, लेकिन हर बकरा भी बलि देने को तैयार नहीं। तो जिनको ढूंढ कर लाई, जिनको घोषित किया, उनमें एक तो अभी वार्ड नंबर 36 से राहुल चौधरी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और संकल्प पत्र भी बनाया जा रहा है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार निकाय चुनावों को लेकर? निकाय चुनावों को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है और लोगों ने मन बना रखा है कि तीसरी बार जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उससे भी ज्यादा बहुमत से
निकाय के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए चुनाव लड़ने के दौरान। बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लेकर कांग्रेस के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन देने का काम किया है और अन्य लोग अभी भी रेगुलर अन्य पार्टियों के और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में बैठने का काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छे तरीके से पता है जीत दूर दूर तक नहीं है, ना तो कांग्रेस का कोई संगठन है, ना नेता है, ना विजन है, ना नीति है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही इस निकाय चुनावों के अंदर जीत दर्ज करेगी और इस जो विकास है उसमें तेज गति तभी आएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे निकाय चुनाव हो, इसमें मुख्यमंत्री तक और तमाम बड़े नेता प्रचार में पहुंचेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कल फरीदाबाद आ रहे हैं तो यहाँ पर सब कार्यकर्ता भाव हैं, यहाँ नेता कोई नहीं है। कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, लेकिन यहाँ तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और सभी चुनावों में भाग लेने का काम करते हैं।